नमस्कार आप सभी को। आज यूनिट 4 जो कि डाटा स्ट्रक्चर पे है उस पे डिस्कशन करेंगे। डाटा होती है किसी भी तरह की जानकारी और स्ट्रक्चर होता है जब हम उस डाटा को किसी तरीके से ऑर्गेनाइज करें ताकि हम उसका जब बाद में इस्तेमाल करना चाहें तो उसको इस्तेमाल करने में हमें आसानी हो। इसे डाटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, तो डाटा स्ट्रक्चर को हम आसानी से इस्तेमाल करने के लिए कंप्यूटर में डाटा को व्यवस्थित और संग्रहित करके रख सकते हैं। ठीक है, इसमें जो डाटा है वो ए टू जेड में कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, कोई भी डिजिट, किसी भी तरह का चिन्ह, वो सभी के सभी डाटा ही कहलाए जाएंगे। अब हम देख लेते हैं कि डाटा को बताने के लिए कितने डाटा आइटम्स का क्या क्या प्रकार होते हैं। तो डाटा आइटम्स जो होते हैं, जो हमारा डाटा होता है और जो उसकी वैल्यू होती है, वो दो प्रकार की होती है। एक प्रिमिटिव डाटा आइटम्स और दूसरा होता है ग्रुप डाटा आइटम्स। प्रिमिटिव डाटा आइटम्स हमारे वो डाटा आइटम्स होते हैं जो अपने आप में पूरे होते हैं, जिसको हम आगे डिवाइड नहीं करते। उदाहरण के तौर पे आपका रोल नंबर हो गया, आपका आधार नंबर हो गया, वो कंप्लीट है, 10 डिजिट का, 12 डिजिट का, 4 डिजिट का। ठीक है, जबकि जो ग्रुप डाटा आइटम्स हैं वो ऐसे आइटम्स होते हैं जो हम आगे आगे डिवाइड करते हैं, उन्हें विभाजित करते हैं। उदाहरण के तौर पे स्टूडेंट का नाम, अब किसी भी का नाम है वो 3 फील्ड्स में आगे हो सकता है, आपका फर्स्ट नेम, आपका मिडिल नेम, आपका लास्ट नेम। ऐसे ही घर का एड्रेस, एड्रेस जो होता है उसमें स्ट्रीट नंबर, हाउस नंबर, लैंडमार्क, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, ये सब कुछ आ जाता है। तो इन्हें ग्रुप डाटा आइटम्स बोलते हैं। आगे हम देख लेते हैं जो आपको चीजें देखने को मिलेंगी एक डाटा स्ट्रक्चर में। तो एक होती है एंटिटी। एंटिटी का मतलब होता है किसी भी तरह की इकाई, किसी भी तरह की वैल्यू जो संज्ञात्मक हो या गैर संज्ञात्मक हो। ठीक है, उदाहरण के तौर पे मैंने एज पूछी, आपने बता दी 17। मैंने आपसे ना आपका नाम पूछा, आपने बता दिया अपना नाम, तो वो एंटिटी हुई। एंटिटी सेट अगला है। एंटिटी सेट में होगा ऐसे डाटा की वैल्यू जो एक एंटिटी का एक ही सेट बनाएंगे, उसे हम एंटिटी सेट कहते हैं। जैसे कक्षा में छात्र कितने हैं, संगठन में कौन कौन से कर्मचारी काम कर रहे हैं, ये आपके एंटिटी सेट होते हैं। आगे आपका एलिमेंट्री डाटा ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो डाटा है उसकी संगठन आप कैसे करते हो, सबसे पहले डाटा कैसे स्टोर होता है। तो सबसे पहले जो आपका डाटा होता है वो सिंपली डाटा होता है। फिर वो जो डाटा है वो फील्ड बनता है, बहुत सारी फील्ड्स मिलकर रिकॉर्ड बनाती हैं और बहुत सारे रिकॉर्ड बनाकर एक फाइल बनती है। नेक्स्ट है, आपके इन तीनों को अच्छे से डिस्क्राइब कर लेते हैं। फील्ड होती है कोई एक इकाई की विशेषता, मतलब किसी एक इकाई को हम फील्ड कहेंगे। जैसे मैंने रोल नंबर मांगा है आपसे या आपके स्टूडेंट का नेम मांगा है, तो वो एक फील्ड हो गई। ठीक है, रिकॉर्ड होगा उस फील्ड की वैल्यू। मैंने नाम मांगा है तो 3 4 मुझे नाम जो दे दोगे वो रिकॉर्ड है। ठीक है, तो यह वैल्यू का एक संग्रह होता है। उदाहरण दे रखे, आप पढ़ सकते हो। जो रिकॉर्ड है उसमें बहुत सारी फील्ड्स हो सकती हैं और किसी भी एक फील्ड को हम यूनिक वैल्यू देते हैं और उसे हम प्राइमरी की बोलते हैं। प्राइमरी की हम उस फील्ड को बोलते हैं जो दोहराई नहीं जाती है, जिसकी वैल्यू जो है वो शून्य नहीं होती, उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू होगी जो दूसरे के साथ मेल नहीं खाएगी। ठीक है, उदाहरण के तौर पे आपका रोल नंबर, आपका आधार नंबर। आगे आखिरी है आपका फाइल। एक फाइल बहुत सारे रिकॉर्ड का एक संग्रह होता है। ठीक है, उसे हम फाइल कहते हैं। अब एग्जाम्पल और एक टेबल से समझ लीजिए, जैसे सीरियल नंबर, नेम, रोल नंबर, जेंडर, रिजल्ट, ये सब क्या है, फील्ड है। इसके बारे में जो जो मैंने इंफॉर्मेशन दी वो सब मेरा क्या बन गया, रिकॉर्ड बन गया। और ये सभी रिकॉर्ड को इकट्ठा जब हम करेंगे तो वो क्या बनेगा, फाइल बनेगा। ठीक है, अब ये टेबल है तो मुझे इसमें एक प्राइमरी की भी चुननी पड़ेगी। नेम को मैं चुन नहीं सकती, नाम बहुतों के सेम होते हैं, जेंडर को भी नहीं, रिजल्ट, तो मैं इसमें प्राइमरी की किसको बनाऊंगी, रोल नंबर को बनाऊंगी। उम्मीद है आपको इंट्रोडक्शन ऑफ डाटा स्ट्रक्चर समझ आया होगा। धन्यवाद।